झूठ जो कहता है भाई जी, अब ऐसा है जिसने काम करा उसी जमीन आसमान का अंतर है। पूरी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है। 100% मिला। पहले कोई काम ना जगह टूटे फूटे रोड मतलब आपको अच्छा है, अपने पेड़ भरा बेहतर काम हुआ है। हाँ कभी कोई जरूरत होती है वोट करने का प्रधान बहुत मालिक ने चाही तो जीती होगी, एक तरफा जीत होगी। लेकिन प्रधान जी ने जो काम इस गांव में बरनामा में कराए जी, उनकी कोई मिसाल नहीं। आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 परिवार लगातार दर्शकों जनता का मूड जानने के लिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी बनई ग्राम पंचायत का एक मजरा लगता है वनगवा, उसमें है वनगवा के कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि दर्शकों यहाँ वो सारे कामकाज मौजूदा प्रधान जी के द्वारा कराए गए हैं। यह जनता उन कामकाजों को लेकर कितना खुश है, क्योंकि इस पंचवर्षीय में 4 साल से ज्यादा का समय हो चला है। कुछ समय अभी बाकी है, लेकिन जो जनता का कॉन्वोकेशन है वो लगातार स्टार्ट हो गया है। अब ऐसे में जनता जनार्दन कितनी खुश है, जनता जनार्दन का वोट परसेंटेज क्या जाता है, जनता का मूड क्या है, वो जनता जनार्दन की जुबानी आपको सुनाएंगे और जनता का एक एक शब्द आपको सुनाएंगे कि जो पूर्व के प्रधान नहीं करा पाए काम, वो मौजूदा प्रधान जी ने धरातल पर आकर पूर्ण रूप से वो कार्य किए। उन कामों को लेकर कितना खुश है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम आबिद है। आप चाचा ये बताइए, पूर्व के तमाम प्रधान आए और गए, तमाम प्रधानों ने कामकाज कराए। अब जो मौजूदा पंचवर्षीय में मौजूदा जो प्रधान है 4 साल से ज्यादा का समय हो चला है, इस कामकाज को लेकर और उस कामकाज में कितना अंतर है? काफी अंतर है, काम बढ़िया कराया इन्होंने काम अच्छा कराया है। लोगों ने हमें बताया, आपके ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया, पहले तमाम नाले सड़कें अधूरी पड़ी रहती थी, बारिश में लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन आज वो सड़कें और नाले पूर्ण रूप से बने हुए हैं और जनता खुश भी है। बीच का नजारा कराया, बढ़िया कराया, बेहतर कराया है। पूरे गांव तो इस बार आप लोगों का मूड क्या कहता है? झूठ जो कहता है भाई जी, अब ऐसा है जिसने काम करा उसी जाहिर सी बात है, ये अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, ये बहुत अच्छे शब्द है कि जो खाना कोई रिव्यू नहीं देता। बिल्कुल लेकिन चीजें जो मतलब विकास कराता है उसी उसी बहुत अच्छी बात है। चाचा ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो विकास कराता है, जाहिर सी बात है कि उसी के बारे में सोचना चाहिए। और आगे भैया से भी बातचीत करेंगे, उनकी भी जुबानी आपको सुनाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? सैयद भाई ये बताइए, आप पहले के रिकॉर्ड के अनुसार इस बार कितना अंतर है कामकाज में ग्राम पंचायत में? आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। कई सारे मुझे लगता है कई वर्षों के रिकॉर्ड इस बार मौजूदा प्रधान जी के द्वारा तोड़े गए हैं, कई सारे रिकॉर्ड तोड़े गए। हम और ग्राम पंचायतों में भी जाते हैं, वहाँ पूर्ण रूप से सफाई नहीं है, दुरुस्त व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपकी जो ग्राम पंचायत है यहाँ सफाई भी है, बेहतर व्यवस्था भी है। तो इस बार आप लोगों का मूड क्या कहता है? जो जैसा काम करेगा वैसे बोलेंगे, जो जैसा काम करेगा। तो मौजूदा प्रधान जी को लेकर कुछ तो खुशी होगी। जो काम ज्यादा करेगा वो उसी को जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी तक का वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी की ओर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और भी ग्राम पंचायत से भी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रपल भाई ये बताइए, कितना खुश है इस बार आप लोगों का ग्राम पंचायतों को लेकर? क्या मूड है इस बार? खुशी है। सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है। पहले मुझे लगता है पहले के तमाम प्रधान आए और गए, कुछ सड़कें या नालियां ऐसी थी जो बची हुई थी, नहीं हो पाई थी, वो इस बार पूरी की मौजूदा प्रधान जी ने। तो इस बार फिर से मत का इस्तेमाल करना सही जगह पर प्रधान जी को ही। चलो जनता खुलकर है, ये बहुत अच्छी बात है। वही जनता खुलकर सामने आती है जो जनता खुश होती है। क्या नाम भैया आपका? ओमनी भैया, पहले के प्रधानों में और मौजूदा प्रधान जी में कितना अंतर आपसे जानना है? जमीन आसमान का अंतर है। पूरी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है। मुझे लगता है जो वर्षों से काम नहीं हो पाए वो इस बार कार्य पूर्ण रूप से हो रहे हैं, सारे कामकाज हुए हैं। तो इस बार वोट बैंक कहाँ जाता है? मौजूदा प्रधान जी भी हो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक एक शब्द की बात पर अंकल क्या नाम है? अंकल ये बताइए, आप तो सीनियर है, पहले कौन से कामकाज नहीं हो पाए जो इस बार काम हुआ? हाँ जी, पहले के मतलब जो पहले छूटे हुए काम थे वो सारे हो गए, तो इस बार वोट इधर ही जाएगा। जी जान से लड़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? ये बताइए, पहले कितने काम हुए ग्राम पंचायतों में और इस बार कितना काम हुआ है? पहले कोई काम नहीं हुआ, इस बार काम बेहतर हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस बार वोट सीधा प्रधान जी को, बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? आप युवा हैं, अपने शब्द रख सकते हैं।
काम के बारे में बता सकते हैं कि पहले कितना काम हुआ है, इस बार कितना काम हुआ है। इस बार अच्छा काम हुआ है तो इस बार वोट सीधा क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो बोलना चाह रहे बोल सकते हैं। भैया क्या नाम आपका? पहले के काम में और इन कामों में कितना अंतर है? पहले कोई नहीं देखता था, इस बार पूरा जमीन से जुड़ के काम हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस बार के कार्य अपने आप में बोल रहे हैं और ये बंदवा की जनता है दर्शकों, बनई की जनता जनार्दन से भी आपको ऊपर आएंगे और उनके भी शब्द आपको सुनाएंगे। और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है मौजूदा प्रधान जी के पास जब हम जाएंगे, वो लास्ट में जाएंगे, पहले जनता जनार्दन की बात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बनगवा की जो जनता है कहीं ना कहीं उनका वोट परसेंटेज मौजूदा प्रधान जी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता का मूड जानने के लिए इसीलिए हम बीच में जनता को उतरते हैं कि जनता पूर्व के प्रधानों से और मौजूदा प्रधान से कितना खुश है। जो पूर्व के प्रधान नहीं करा पाए वो मौजूदा प्रधान ने कितना कार्य कराया। अगला जनता का मूड लेकर बनई की जनता के बीच से आपके बीच हाजिर हो। तो बनई ग्राम पंचायत में जनता का मूड लगातार जारी है। इससे पहले हमने बनगवा की जनता जनार्दन के मूड जाना और वहां पर कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज जो बढ़ता हुआ नजर आया, जो लगातार रुझान निकल कर आया, वो मौजूदा प्रधान जी की ओर 100% निकल कर आया। इस समय हमारी मौजूदगी अब बनई ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन के बीच में मौजूद है। अब बनई ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन की जनता का मूड जानेंगे, मौजूदा प्रधान जी को लेकर उनके बीच में कितनी खुशी है, उनके कामकाज को लेकर कितनी खुशी है, क्योंकि बनगवा यहाँ का मजरा लगता है। बनगवा में कहीं ना कहीं 95% से ज्यादा या यूं कहें 100% से ज्यादा मौजूदा प्रधान जी की ओर जनता जनार्दन का रुख है। बनई ग्राम पंचायत की जनता का हाल और जनता का मूड आप जानेंगे और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिब। चाचा ये बताइए, पहले के तमाम प्रधान आए और गए, लेकिन मुझे लगता है शायद जो मौजूदा प्रधान जी ने कामकाज कराए वो पूर्व के प्रधान ऐसा कामकाज नहीं करा पाया। किसी ने नहीं कराया। पहले के मुकाबले इस बार कितना परसेंटेज काम बेहतर हुआ है? 100% क्या है? बेहतर कार्य हुए हैं। बहुत बढ़िया। हर सरकारी सुविधा का लाभ मिला है। तो इस बार बनई ग्राम पंचायत की जनता का मूड क्या है? इस बार कहाँ उसका रुझान है? अब रुझान जहाँ है वहीं जहाँ है वहीं रहेगा, ये क्लियर है। जो विकास करेगा उसी के साथ में जनता है। तो मौजूदा प्रधान जी के साथ में इस समय जनता लगातार बनी हुई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? अनिल भाई ये बताइए, पहले के मुकाबले इस बार कितना विकास हुआ है? 100% हुआ है। पहले सरकारी सुविधा के लाभ मिले थे आप लोगों को, इस बार पूरे लाभ मिले हैं। तो इस बार आपका जो वोट होगा किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रधान जी की ओर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? शायद भाई ये बताइए, पहले के मुकाबले इस बार कितना अंतर है कामकाज में ग्राम पंचायत में? बहुत ज्यादा अंतर है। पहले तमाम ऐसे नाले या सड़कें ऐसी थी जो नहीं हो पाई या हुई, इस बार कितना ऐसा काम हुआ है? पहले कोई भी काम नहीं हुआ। कितने वर्षों का इस बार रिकॉर्ड टूटा होगा? तकरीबन 20 सालों का, जबकि इस बार अभी 4 साल का ही समय हुआ है। तो इन 4 सालों में मौजूदा प्रधान जी ने 20 साल का रिकॉर्ड पूरा तोड़ दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, पूरा रिकॉर्ड टूटा है। मौके पे देख लें। हाँ मौके पे देखा है। मौके पे देख लो, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 20 साल में आ गया ऐसा काम और 4 सालों में वो और रिकॉर्ड 4 टूट गया। साल में हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को भी तो ऐसे विकास की ऐसे ही प्रधानी जरूरत है और वो है आपके पास है हमारे पास। तो इस बार हाथ में से निकलेंगे नहीं? चलिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। क्या नाम भैया आपका? जमील भाई ये बताइए, इस बार विकास कितना हुआ है? पहले कीच वगैरह थी, कीचड़ वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, जानवरों को भी दिक्कत होती थी, लोगों को भी दिक्कत होती थी। अब एकदम साफ सफाई है। तो इस बार आपका रुझान क्या है? किस और आपका रुझान है? प्रधान को जिताएंगे। चलिए बनई ग्राम पंचायत की जनता का वोट कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी की ओर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में उनका मूड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन विकास भी कहीं ना कहीं इन ग्राम पंचायतों में हुआ है शायद, इसीलिए जनता का जो रुझान है वो मौजूदा प्रधान जी की ओर लगातार बढ़ रहा है। ये क्या नाम आपका? नासिर भाई ये बताइए, पहले तमाम प्रधान आए और गए, हमें आपकी ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया 20 साल का रिकॉर्ड 4 साल में पूरा हुआ। पहले कितने काम हुए होंगे ग्राम पंचायत? पहले कोई काम आए और पैसे खा के चले गए। आए ऐसी जगह टूटे फूटे रोड अपने पेड़ भरा बेहतर काम हुआ है। तो सरकारी सुविधाओं का भी लोगों को लाभ मिला होगा। अच्छा बहुत। एक जानकारी और हमें मिली कि आपके मौजूदा जो प्रधान है वो हमेशा आप लोगों के बीच में बने रहते हैं। कभी आप लोग फोन करते हैं तो हमेशा आपको पूरा लाभ उनसे मिलता है। हाँ कभी कोई जरूरत होती है फोन करके तो प्रधान
आपको शायद ऐसे ही प्रधान की जरूरत थी, तो इस बार आपका रुझान क्या है? एक तरफा चुनाव होगा इस बार। मुझे लगता है पहले तो शायद 1 या 2 बज गए होंगे जीत में, इस बार मुझे लगता है सुबह सुबह जीत बिल्कुल तय है। चलिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात कही। भैया क्या नाम है आपका? सरताज भाई ये बताइए पहले कितना काम हुआ, इस बार कितना हुआ? बढ़िया बढ़िया काम हो गया, बेहतर से बेहतर काम हो रहा है। 20-25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। तो इस बार आपका वोट किधर जाएगा? वोट तो सारी जनता और हम एक ही तरफ, एक तरफा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा ये बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं और सीनियर भी हैं बहुत, आपने इस ग्राम पंचायत में बहुत सारी चीजें देखी होंगी। पहले कितने काम हुए आपके समय में और इस बार कितना काम हुआ है? में कोई गली कोई पूछा गया नहीं। कोई गली कोई पूछा कोई नुक्कड़ नहीं बचा है। पहले के प्रधान आए, आप लोगों की सुनते थे वो? क्या पहले के प्रधान आप लोगों की सुने? अपनी मर्जी के थे, अपनी मर्जी के थे वो? अपनी मर्जी के। काम मन में आया तो करा दिया, नहीं आया तो नहीं कराया। कुछ ना काम भेव ना कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं, आज तक ईट नहीं लगी है। आज की जो गाँव में बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग की जुबानी आप सुन सकते हैं। पहले के तमाम प्रधान आए और गए लेकिन कोई गली और नुक्कड़ नहीं बचा था पहले जहां काम किसी ने कराया हो, लेकिन आज हर गली हर नुक्कड़ बोल रहा है और वहां काम दिखाई दे रहा है, जो जिसका श्रेय या कामकाज का पूरा श्रेय कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी को हो जाता है। चाचा तो इस बार आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इस बार जीत है कि बालिक में चाहे तो जीत ही होगी, एक तरफा जीत होगी? एक तरफा होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? उमरपाल भाई ये बताइए इस बार जीत कितनी तय है मौजूदा प्रधान जी की? 100%। सरकारी सुविधाओं के लाभ मिले हैं आपको? मैंने सुना कि आपको अगर किसी तरह की परेशानी होती है, आपको क्या है किसी को, तो आधी रात भी आप फोन करते हैं, मौजूदा प्रधान जी आपको सुनते हैं? हमेशा आपकी सुनी जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है चाचा आपका? चाचा इस बार कितना विकास हुआ है? 99% विकास हुआ है। पहले इतना विकास नहीं हुआ, तो इस बार आपका रुझान किधर है? एक तरफा रुझान है। एक एक जनता जनार्दन का, चाहे बनगामा की जनता हो या बनी ग्राम पंचायत की जनता हो, कहीं ना कहीं एक तरफा अभी तक सभी का रुझान बना हुआ है और सभी ये कह रहे हैं कि इस बार जो जीत होगी वो एक तरफा जीत होगी मौजूदा प्रधान जी की। भैया क्या नाम है आपका? इकरार भाई ये बताइए इस बार जीत कितनी तय है आपके मौजूदा प्रधान जी की और विकास कितना हुआ है? 20 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ जो इस बार हुआ है, तो वोट एक तरफा जाएगा? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, जनता जनार्दन को सुनवाया। अब एक बार हाँ हमारे बुजुर्ग चाचा भी हमारे उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा एक बात बताइए, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत लड़ा है इलेक्शन 40 सालों से, इस बार कितना काम हुआ जो पहले काम नहीं हो पाया? ज्यादा में ज्यादा काम हुआ है? पहले किसान तमाम आए और गए लेकिन पूरा खा गए। चलिए बहुत अच्छी बात है, चाचा बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि पहले के तमाम प्रधान आए और खा के चले गए लेकिन इस बार बेहतर काम हुआ है। अब सीधा रुख करेंगे मौजूदा प्रधान जी की ओर, क्योंकि उनकी जनता जनार्दन ने कहीं ना कहीं जो पूरी जानकारी साझा की है और जो एक तरफा चुनाव की बात की है मौजूदा प्रधान जी को लेकर, जनता जनार्दन उसी के साथ होती है जो खुद एजुकेटेड मुखिया होता है, पढ़ा लिखा मुखिया होता है, जनता जनार्दन के बीच बना रहता है और शायद वो सारी क्वालिटी वो सारे गुण यहाँ के मौजूदा प्रधान जी की ओर बने हुए हैं। प्रधान जी सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। हम बनगामा आए, बने ही आए, जनता की जुबान पर सिर्फ मौजूदा प्रधान जी का नाम है, आपकी जनता भाई आपसे बहुत खुश है। प्रधान करते हैं जी बिल्कुल। लेकिन प्रधान जी ने जो काम इस गांव में बनगामा में कराए जी, उनकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन 20 साल में कोई भी रोड ना पड़ पाए, बिल्कुल। तो हमने 4 साल में जो काम 4 सालों 20 सालों का रिकॉर्ड, ये आप नहीं कह रहे हैं, आपकी जनता भी ये बात बोल रही है। हमारे विधायक जी ने हमारा समझा, बिल्कुल हमारी सरकार ने हमारा समझा, तो इसको लिहाजा से हमारा काम जो है बेहतर। प्रधान जी अगर 26 की माला आपके गले में पड़ना तो तय है, क्योंकि जनता ही सराहों पर बैठाती है, जनता ही जमीन पर नहीं खाती है, लेकिन आपको जनता ने एक बार फिर सराहों पर बैठाया है। जनता ये भी कह रही है कि अभी जो 21 का चुनाव हुआ उसमें जीत चाहे 2 बज गए हो, 3 बज गए हो, शाम हुई हो, लेकिन इस बार 11 बजे सुबह बज गई होगी, 11 बजे तक जीत हुई, लेकिन इस बार जनता ये करी कि एक तरफा और सुबह ही जीत होगी।
इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत होगी। भले से जितने से भी अब इतना बड़ा गर्व की बात नहीं है। बिल्कुल मेरी बात तो उससे ठीक है, और हमारा ऊपर वाला हमारा सब देगा और हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह। आने वाले वक्त में अगर हमें जनता प्रधान बना देती है जी, तो इस गाँव को हम ऐसा मॉडल बनाएंगे जो जिले में पहला गाँव होगा। जिले में पहला गाँव होगा। जिले में पहला गाँव। क्या सोचा है 26 के विजन के लिए आपने, क्या सोचा है देखिए, स्कूलों के हमारे- लिए? क्योंकि काम तो सब हो चुके हैं, रोड नाले ज्यादातर कार्य हो चुके हैं, अब डिजिटल के लिए आपने क्या सोचा है? हमने सबसे पहली सोच हमारी ये है जी, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जो है स्कूलों की। स्कूलों के ऊपर जब बहुत अच्छी हमारे बात है। हमारे बच्चे सुधरेंगे तब हमारा गांव सुधरेगा। ठीक है, हमारे बच्चे जो है कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा। दूसरी सोच हमारी ये है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल बनवाएंगे बड़ा हॉस्पिटल सीएचसी। सीएस। ठीक है, ठीक है, जैसे भी हमें लाभ मिलेगा चाहे हिसाब से जैसे भी सरकार से हम मांग रखी है वो चीज को लेके आ। बिल्कुल आने वाले वक्त में हमारे गांव में जैसे अब लाइट की कभी कभी समस्या हो जाती है, तो उसे हम मॉडल बनाना चाह रहे हैं, इसलिए सोलर प्लेट घर सोलर पैनल वाली व्यवस्था है। व्यवस्था भी करेंगे और जो कोई रोड रह गया है हमसे वो भी करानी। उसके लिए तो इसी साल में समय है, उसके लिए तो इसी साल में समय है। करा लेंगे। बाकी प्रयास यही है हमारी जनता हमसे वैसे तो खुश है, बिल्कुल। फिर भी हम सामना करेंगे। प्रधान जी, आपको बहुत सेवक भी कहा जाता है, आप गायों की बहुत देख रेख करते हैं। देखिए, भले से हम अपनी खेती ना देखें, घर ना देखें, मगर 3 चक्कर मेरे गौशाला की डेली होती। 3 बार जाता हूँ जी, उनके लिए हर चारे की व्यवस्था, पानी टाइम से पिलाना, रात भी डलवाना, जो भी है उनके लिए। लेकिन वो बेरोज का जानवर है, बिल्कुल ये बच्चे वो बोल नहीं सकते, हम ही को देखना। अगर वो है तो भूखी है, मगर हमें खिलाना, वो बोल नहीं रही। दूसरी बात ये है, बहुत सारे हर गांव में पार्टियां होती हैं, विपक्षी पार्टियां होती हैं, विपक्ष भी होता है, वो होना भी चाहिए। विपक्ष नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा? मजा भी नहीं आता जब तक दूसरी पार्टी में विपक्ष ना हो। तो मेरा कहने का मतलब कुल मिला के ये है, इससे पहले के प्रधानों का विकास देख लिया जाए, मेरा विकास ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, तो आपकी जनता ने पूरा बखान कर दिया। उसी आधार पे मैं वोट मांगूंगा। मेरा काम देखें, मेरी मोहब्बत देखें। गांधी, एक बात कहूंगा, मुझे लगता है इस बार आपको वोट मांगने की जरूरत है नहीं। अब वो तो ऐसा मुझे लगता है, जनता से क्योंकि ऑन कैमरा मैंने आपकी जनता से बात की तो उन्होंने यही कहा कि इस बार कमीशन करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी, पानी की टंकी लगती थी। रोडों की समस्या रहती थी, रोड पड़ गए। हमारे यहाँ शौचालय की समस्या थी, शौचालय भी बनाना पड़ रहा हमारे यहाँ स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं था, उनकी बाउंड्री वॉल भी करा दिया। हमारे यहाँ वैसे तो कुल मिला के सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, 100% काम अब तक धरातल पर हो चुका है। बस अब आने वाले वक्त में अगर जनता ने हमें सेवा का मौका दिया तो हम इसे मॉडल गाँव बनाएंगे, जिले में पहले नंबर। ईद का फेस्टिवल नजदीक है, जनता जनार्दन की क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से ईद का फेस्टिवल खुशी मनाएं और जातिवाद वगैरह बिल्कुल ना करें? हमारे यहाँ जातिवाद का कोई मुद्दा ही नहीं। होली होती है, हम सब लोग मिलकर करते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। ईद होती है तो हमारे यहाँ के हिंदू समाज के लोग हमारे यहाँ डेली सेवैयाँ खाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ खुशियों भरे त्योहार आते हैं, हमारे यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मौजूदा प्रधान जी को आपने सुना और इससे पहले हमने जनता जनार्दन को आपको सुनाया। बेहतर रूप कहीं ना कहीं बने और बनकवा इसका जो मजरा रखता है उसे बेहतर रूप ग्राम पंचायत के रूप में दिया गया है। लगातार जो कार्य है वो अब तक के 100% से ज्यादा कार्य कराए जा चुके हैं। लेकिन 26 के विजन की बात करें तो मौजूदा प्रधान जी ने वो भी विजन अपना बताया कि उनका सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं शिक्षा पर है, क्योंकि अगर गांव के बच्चे शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं गांव का नाम रोशन होगा, जिले का नाम रोशन होगा, आसपास के क्षेत्रों का नाम रोशन होगा। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, सरकारी अस्पताल की बात कही, क्योंकि ग्रामीण होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो दूर दराज जाते हैं।